बुद्धि नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे और बुद्धि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि बुद्धि होता क्या है, बुद्धि होता क्या है और बुद्धि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। बुद्धि से संबंधित मनोवैज्ञानिकों ने अपनी क्या मत या स्टेटमेंट क्या क्या दिए, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक ना। तो बुद्धि होता क्या है। बुद्धि के द्वारा एक व्यक्ति अपने आप को, सामान्य अर्थ इसका समझा जाए तो हम कह सकते हैं कि बुद्धि के द्वारा एक व्यक्ति अपने आप को इस वातावरण में क्या करता है, समायोजित करता है। बुद्धि के द्वारा कोई व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान करता है और बुद्धि के द्वारा कोई व्यक्ति अमूर्त चिंतन करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बुद्धि एक मानसिक क्रिया है। बुद्धि क्या है, एक मानसिक क्रिया है और बुद्धि के माध्यम से ही कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान करता है, पर्यावरण में अपने आप को समायोजित करता है या समायोजन करने की क्षमता रखता है। किसके द्वारा, बुद्धि के द्वारा, ठीक ना। और बुद्धि की परिभाषा अनेक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो 1885 ईस्वी में बुद्धि शब्द का प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन महोदय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, फ्रांसिस गाल्टन। बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किए थे, तो आप बताएंगे कि 1885 ईस्वी में फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किए थे, ठीक ना। फिर अगला इसमें कुछ शब्दावली है, उसको पढ़ेंगे। अगला जो पॉइंट है, मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किए थे। मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किए थे, तो मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैटल महोदय ने किया था। कौन किए थे, कैटल महोदय ने किए थे। और कैटल महोदय की एक पुस्तक है जिसका नाम मानसिक परीक्षण एवं मापन है। मानसिक परीक्षण एवं मापन। कैटल महोदय ने एक पुस्तक की रचना की है और उस पुस्तक का नाम क्या है, तो मानसिक परीक्षण एवं मापन। फिर अगला जो बिंदु है, मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किए थे, तो आप बताएंगे कि अल्फ्रेड बीने महोदय ने। अल्फ्रेड बीने महोदय ने मानसिक आयु शब्द सर्वप्रथम दिया था या मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे अल्फ्रेड बीने महोदय ने। फिर बुद्धिलब्धि का सर्वप्रथम संप्रत्यय कौन दिए थे। बुद्धिलब्धि का सर्वप्रथम संप्रत्यय सन 1912 ईस्वी में। कब, सन 1912 ईस्वी में बुद्धिलब्धि का सर्वप्रथम संप्रत्यय स्टर्न और कोहलमान, स्टर्न एंड कोहलमान के द्वारा बुद्धिलब्धि का सर्वप्रथम संप्रत्यय दिया गया था। और इन्होंने बताया थे कि जो बुद्धिलब्धि होता है, बुद्धिलब्धि का इन्होंने एक सूत्र दिया और बताया कि बुद्धिलब्धि का सूत्र MA/CA, यानी IQ इज इक्वल टू क्या होता है, MA/CA, यानी मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु। बुद्धिलब्धि का सर्वप्रथम संप्रत्यय 1912 ईस्वी में स्टर्न एंड कोहलमान महोदय ने दिया था और इन्होंने बताया था कि बुद्धिलब्धि बराबर होता क्या है, तो मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु होता है, यानी हम IQ इक्वल टू MA/CA कह सकते हैं। फिर बुद्धिलब्धि का संशोधित सूत्र देने वाले मनोवैज्ञानिक, बुद्धिलब्धि का संशोधित सूत्र देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन माने जाते हैं, तो टर्मन महोदय माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, टर्मन महोदय ने बुद्धिलब्धि का संशोधित सूत्र सन 1916 ईस्वी में दिया था। कब दिया था, 1916 ईस्वी में टर्मन महोदय ने बुद्धिलब्धि का संशोधित सूत्र दिए थे और इन्होंने स्टर्न और कोहलमान के बुद्धिलब्धि का जो सूत्र दिया गया था उसमें केवल 100 का गुणा किए थे।
कितने का? 100 का गुणा किए थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि टर्मन महोदय ने बुद्धिलब्धि का संशोधित सूत्र 1916 ईस्वी में दिया और इन्होंने बताया कि बुद्धिलब्धि यानी IQ इक्वल टू क्या होता है? MA/CA गुणे 100। MA/CA गुणे 100। यह सूत्र किसने दिया है? तो आप तुरंत बताएंगे कि टर्मन महोदय के द्वारा बुद्धिलब्धि का सूत्र दिया गया, संशोधित सूत्र दिया गया और बताया गया कि बुद्धिलब्धि जो होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। यह सूत्र किसके द्वारा दिया गया है? तो 1916 ईस्वी में टर्मन महोदय के द्वारा दिया गया है। ठीक, अब उसके बाद मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अनेक परिभाषाएं दी गई हैं और उसका अध्ययन करेंगे। ठीक, फिर आगे चलते हैं। बुद्धि की परिभाषाओं को ध्यान रखिएगा। बुद्धि की परिभाषाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है या 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला बताया गया है कि बुद्धि समस्या समाधान करने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? समस्या समाधान करने की योग्यता है। फिर दूसरा जो परिभाषा या दूसरी परिभाषा जो दी गई है, समायोजन करने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? समायोजन करने की योग्यता है। बुद्धि को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला समस्या समाधान करने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? समस्या समाधान करने की योग्यता है। दूसरा समायोजन करने की योग्यता है और जो तीसरा है सीखने की योग्यता है। सीखने की योग्यता है। ठीक है ना? बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है या अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। समस्या समाधान करने की योग्यता है या अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। ठीक है ना? बुद्धि की परिभाषाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है या समस्या समाधान करने की योग्यता है। दूसरा, समायोजन करने की योग्यता है। पर्यावरण में कोई भी व्यक्ति इस अपने आप को क्या करता है? समायोजित करता है। ठीक ना? किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा या बुद्धि के माध्यम से। और तीसरा, सीखने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है। वकिंघम महोदय ने, वकिंघम नामक एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया थे कि बुद्धि की परिभाषा इन्होंने दिया था वकिंघम महोदय ने, और कहे थे कि बुद्धि वकिंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। सीखने की योग्यता है। यह परिभाषा किसने दिया है? तो वकिंघम महोदय ने। वकिंघम महोदय ने परिभाषा दिया और बताया कि बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है। यानी बुद्धि के द्वारा कोई भी व्यक्ति क्या करता है? अधिगम करता है, सीखता है। ठीक ना? यह परिभाषा वकिंघम महोदय ने दिए थे। और डियरबार्न महोदय ने, डियरबार्न के अनुसार बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है।
बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। यह परिभाषा किसने दिया है? तो डियर बार्न महोदय ने दिए हैं, ठीक ना। उसके बाद टर्मन महोदय ने टर्मन के अनुसार टर्मन महोदय ने अपना स्टेटमेंट दिया और इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है। सोचने की योग्यता है। यह परिभाषा टर्मन महोदय ने दिया था कि बुद्धि है क्या। इन्होंने बताया था कि बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है। यह परिभाषा टर्मन महोदय ने बताया था। फिर फ्रीमैन के अनुसार फ्रीमैन ने अपनी परिभाषा दी और कहे कि बुद्धि अमूर्त चिंतन, अधिगम तथा समायोजन करने की क्या है? योग्यता है। यह परिभाषा कौन दिए थे? तो फ्रीमैन महोदय ने। बुद्धि अमूर्त चिंतन, अधिगम तथा समायोजन करने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है, अधिगम करने की योग्यता है, समायोजन करने की योग्यता है। यह परिभाषा किसका है? तो आप बताएंगे कि फ्रीमैन महोदय का। किसका है? फ्रीमैन महोदय। फिर उसके बाद बीने महोदय ने क्या कहे थे? बीने महोदय ने कहा था कि बुद्धि के अंतर्गत 4 शब्द क्या है? निहित है। बुद्धि के अंतर्गत अल्फ्रेड बीने के अनुसार अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि के अंतर्गत 4 शब्द निहित है। बुद्धि में क्या है? 4 शब्द निहित है। 4 शब्द निहित है। पहला क्या बताए थे? ज्ञान। दूसरा क्या बताए थे? आविष्कार। तीसरा निर्देश और चौथा आलोचना। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश तथा आलोचना। यह किसकी परिभाषा है? अल्फ्रेड बीने की। अल्फ्रेड बीने ने अपना स्टेटमेंट दिया, बुद्धि की परिभाषा बताया कि बुद्धि में 4 शब्द निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश तथा आलोचना। वुडवर्थ महोदय के अनुसार वुडवर्थ महोदय ने क्या कहे थे कि बुद्धि क्या है? वुडवर्थ महोदय ने अपनी परिभाषा दी है और इन्होंने बताया कि बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। बुद्धि कार्य करने की योग्यता है, या बुद्धि कार्य करने की क्या है? एक विधि है। कह सकते हैं कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यह किसकी परिभाषा है? तो वुडवर्थ महोदय की परिभाषा है। उसके बाद वुडरो महोदय ने बुद्धि को परिभाषित किए थे। कौन? वुडरो नामक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहे थे कि बुद्धि, वुडरो के अनुसार, वुडरो महोदय ने बुद्धि को परिभाषित किए थे और इन्होंने कहा था कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्या है? योग्यता है। बुद्धि ज्ञान का अर्जन
करने की योग्यता है। यह परिभाषा किसकी है? तो वुडरो महोदय की है। यानी देखिए, याद कैसे करेंगे वुडरो? यानी ज्ञान का अर्जन करने से डरना नहीं चाहिए। यानी कौन कहे थे? वुडरो महोदय। वुडरो के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की योग्यता है, अर्थात बुद्धि के द्वारा कोई भी व्यक्ति ज्ञान का अर्जन करता है या ज्ञान को अर्जित करता है या ज्ञान ग्रहण करता है। ठीक ना? फिर उसके बाद थार्नडाइक महोदय ने, कौन? थार्नडाइक महोदय ने बुद्धि को परिभाषित किए हैं या बुद्धि की परिभाषा दी है। थार्नडाइक महोदय ने क्या कहा था? वास्तविक परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता, वास्तविक परिस्थिति के अनुसार वास्तविक परिस्थिति के अनुसार थार्नडाइक महोदय के अनुसार बुद्धि की परिभाषा वास्तविक परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता, प्रतिक्रिया की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। ठीक ना? यानी थार्नडाइक महोदय ने क्या दी है परिभाषा कि बुद्धि जो है वास्तविक परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। यानी जैसी परिस्थिति आए वैसा कार्य करना ही क्या है? बुद्धि है। यह किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? किसके द्वारा परिभाषा दिया गया है? तो आप तुरंत बताएंगे कि थार्नडाइक महोदय के द्वारा यह परिभाषा दिया गया है। ठीक ना? यानी बुद्धि को परिभाषित किए थे कौन कौन? अनेक मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को परिभाषित किया है, लेकिन सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि बुद्धि क्या है? तो बुद्धि किसी भी समस्या का समाधान करने की योग्यता है, या बुद्धि के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने आप को इस वातावरण में या पर्यावरण में क्या कर सकता है? समायोजित कर सकता है, और बुद्धि के द्वारा ज्ञान का अर्जन किया जा सकता है, बुद्धि के द्वारा किसी भी कार्य को किया जा सकता है। बुद्धि की परिभाषा ये है। ठीक ना? फिर बुद्धि के प्रकार, अगला जो टॉपिक है बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार। थार्नडाइक महोदय ने, ध्यान दीजिएगा, थार्नडाइक महोदय ने वही थार्नडाइक है जिन्होंने कौन सा सिद्धांत, कौन सा थ्योरी दिया है? यसार थ्योरी दी है। कौन? यसार थ्योरी। वही थार्नडाइक महोदय है, और थार्नडाइक महोदय ने बुद्धि को बताया था कि बुद्धि 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। और पहला प्रकार बताया था कि यांत्रिक बुद्धि या मूर्त बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि। थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला यांत्रिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि भी कहते हैं, मूर्त बुद्धि के नाम से भी जानते हैं, या यांत्रिक बुद्धि को स्थूल बुद्धि भी कहा जाता है, स्थूल बुद्धि। दूसरा अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि। ठीक ना? अमूर्त बुद्धि को सैद्धांतिक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं, सैद्धांतिक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो है बुद्धि का प्रकार थार्नडाइक के अनुसार, तो उसका नाम सामाजिक बुद्धि। क्या है? सामाजिक बुद्धि। ठीक ना? थार्नडाइक महोदय ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। पहला यांत्रिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि को हम क्या कहते हैं? मूर्त बुद्धि कहते हैं या स्थूल बुद्धि कहते हैं। और जो दूसरा है अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि को सैद्धांतिक बुद्धि कहते हैं। और जो तीसरा है सामाजिक बुद्धि। ठीक ना? ठीक इसी प्रकार थार्नडाइक जो परिभाषा, जो प्रकार बताए बुद्धि के, ठीक यही प्रकार गैरेट महोदय ने भी बताया। कौन बताए? गैरेट महोदय। गैरेट नामक मनोवैज्ञानिक थे।
गैरेट ने भी क्या बताया है कि बुद्धि कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। गैरेट महोदय ने भी बताया है कि बुद्धि 3 प्रकार का होता है और वही सेम है जो थार्डाइक महोदय का है। यानी थार्डाइक महोदय ने जो बुद्धि के प्रकार बताए हैं वही प्रकार गैरेट महोदय ने बताया है। अर्थात कह सकते हैं कि गैरेट ने भी बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे और पहला प्रकार क्या था भैया? यांत्रिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि। दूसरा अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। तीसरा जो है सामाजिक, सामाजिक बुद्धि। ठीक ना? यानी गैरेट ने भी बुद्धि के 3 प्रकार बताए। पहला यांत्रिक बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि और जो तीसरा बुद्धि है सामाजिक बुद्धि। फिर अगली वीडियो में हम थार्डाइक के द्वारा जो प्रकार बताए गए इसके बारे में, यानी यांत्रिक बुद्धि क्या होता है, क्या कहते हैं, किसे कहते हैं यांत्रिक बुद्धि, उदाहरण कौन कौन से हैं, फिर अमूर्त बुद्धि किसे कहते हैं, ठीक ना, सामाजिक बुद्धि किसे कहते हैं, यह जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।